आपका कंट्रोल उसे हर लम्हा आपके लिए तरसा देगा। डार्क साइकोलॉजी का वो फ़न जो दिलों को झुका देता है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दिल से निकलने के बाद भी दिमाग में ज़िंदा रहते हैं? क्यों उनकी गैर मौजूदगी भी दिल के अंदर शोर मचाती है? ये वो लम्हा होता है जहाँ मोहब्बत ख़त्म नहीं होती बल्कि कंट्रोल शुरू होता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जो इंसान किसी के एहसास के पैटर्न को समझ ले वो उसके जज्बात का बादशाह बन जाता है। तो इसी के ऊपर होगी बात। वीडियो के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, इमोशनल ट्रिगर। जब आप किसी के जज्बाती लम्हों में दाखिल हो जाते हैं, दुख, खौफ या कमज़ोरी में, दिमाग आपको सेफ्टी सिग्नल समझ लेता है। याद रखिएगा, फिर वो शख्स आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको तलाश करता है क्योंकि उसके लाशऊर ने आपको कंफर्ट जोन बना लिया था। सेकंड याद रखिएगा, इंस्टिल और क्रेविंग फॉर रेस्टलेसनेस। कभी पूरी तवज्जो दो, कभी खामोशी। ये ऊंच नीच क्या करेगी? दिमाग में क्रेविंग पैदा करती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर कि एक इंसान को आप मुतमईन कर देंगे किसी चीज़ के ऊपर तो वो आराम की नींद सो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको बेचैन कर देंगे, समझ आ रही है, तो क्या होगा कि उसको जो है वो सुकून की नींद नहीं आने वाली। तो हमने क्या करना है कि उसको बेचैन ही करना है। ये वही क्रेविंग है जो इंसान को बेचैन रखती है। हमने उसको ऊपर नीचे कर देना सब कुछ, ठीक है ना, गड़बड़ कर देनी है, समझ लें बात को, ठीक है। और वो आपको पाने के लिए अपने एहसास कुर्बान करने लगता है। मिसाल के तौर पर कि आपके साथ पहले वो ठीक था, सारे मामला ठीक चल रहे थे, आपको प्यार भी मिल रहा था, केयर भी मिल रही थी, टाइम भी मिल रहा था, घंटों घंटों बातें होती थी, ठीक है, शादी की बातें होती थी। तो अब जो है वो मामला बिगड़ गए, आपकी गड़बड़ कर दी ना उसने। पहले आप जब आपको ये सब कुछ मिल रहा था तो क्या था, सुकून की नींद सोते थे आप, मज़े से आना जाना खाना पीना सब कुछ लगा था। लेकिन जिस दिन से उसने ये गड़बड़ कर दी तो क्या हो गया, ऊंच नीच कर दी उसने, तो फिर आपके जो है ना वो बेचैनी बढ़ गई, आपको सुकून नहीं है, ठीक है। आपने एहसास कुर्बान कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन सुकून नहीं रहा, ख़त्म हो गया सुकून। यही हुआ ना। और थर्ड चीज़ याद रखिएगा, आइडेंटिटी ब्लेंड। जब आप आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स की सोच, आदत और पसंद नापसंद और रोज़मर्रा के एहसास में ना उस तरह घुल मिल जाते हो कि वो आपको सिर्फ़ एक शरीक हयात या दोस्त की तरह नहीं देखता बल्कि अब आप उसके रवैयों और शनाख्त का हिस्सा बन जाते हो। नतीजा इसका यह निकलता है कि जब आप नहीं होते तो उसका निज़ाम सोच और एहसास अधूरा महसूस करता है, ठीक है। जैसा कि आप अपने ऊपर मिसाल ले लें, इससे तो बस आपको मिसाल मिलनी नहीं है कि आप में वो ऐसे घुल मिल गया था कि कुछ भी करते थे आप तो उसके साथ ही आपको अच्छा लगता था। लेकिन अब जब वो नहीं है तो आपको वो एहसास, वो काम करते हैं आप तो वो भी आपको मतलब दिल नहीं कर रहा होता करने का, तो आप अधूरा महसूस सा करते हैं। क्यों करते हो ना, ऐसा ही है ना। और यहाँ पर वो तुम्हारा नहीं है बल्कि आप उसका माइंड पैटर्न बन जाते हो अगर आप यही गेम समझकर उसके ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है। और यही लम्हा है जब आपका कंट्रोल उसकी फितरत बन जाता है। याद रखिएगा, यह है मोहब्बत का वो स्या गोशा जहाँ एहसास गुलाम बन जाता है। और जब आप ये फ़न सीख लेते हो तो आपकी गैर मौजूदगी भी उसके लिए सज़ा बन जाती है।